साथियों, वेलकम बैक। मैं एच रोशन आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी या भूगोल के संबंधित तथ्यों को जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और हम देख रहे थे पिछले क्लास में प्राकृतिक विभाग भारत का नेचुरल डिवीजन या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के रूप में, जिसमें 4 विभाग पढ़ना था और तीसरा विभाग हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचनाओं का मैं आपसे चर्चा कर चुका था, जिसमें अरावली पर्वत, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा ताप्ती नदी, इन सब की चर्चा हम कर चुके थे। अब चलते हैं हम लोग उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं, उसी श्रृंखला को, और आज मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत जो तीसरा सेक्शन है, वो तीसरा भाग में एक इंपॉर्टेंट नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट पर्वत ही पढ़ रहे थे और उसी को आज हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, बहुत सारी चीजें इसमें से एग्जाम में अक्सर पूछी जाती। तो ये तीसरा विभाग में है जो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे थे, उसी के श्रेणी में तौर पर आगे का एक श्रृंखला का ये कड़ी है। तो ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट पर्वत हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि जब पश्चिमी घाट पर्वत की बात आती है तो इसका लोकेशन, इसकी बनावट, इसका विस्तार, प्राकृतिक कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसकी चोटी, कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है और अलग अलग जगहों पर किन किन भौगोलिक बनावट से इसको प्रकृति ने नवाजा है, इसी पर हम लोग को यहाँ पर केंद्र बिंदु फोकस करके देखना। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत को। तो पश्चिमी घाट भारत का जो बनावट है, उसमें पश्चिमी हिस्से में मौजूद जो घाट है, उसी में एक पर्वत की बनावट है, उसी को हम लोग को यहाँ स्टडी करना है। तो पश्चिमी घाट पर्वत को देखेंगे तो ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, जिसके बारे में पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। अब उसमें जो प्रायद्वीपीय भारत का ये जो स्थलाकृति है पश्चिमी घाट पर्वत, उसकी बनावट यहां से ऐसे शुरू होती है और शुरू होकर के ये किनारे किनारे यहां तक जाती है। तो यही एक पर्वत को हमने रेखा के माध्यम से दर्शाया। ये लाइन जो है ये पर्वत है और ये जो है पश्चिमी घाट है। तो ध्यान रखना है कि पश्चिमी तट के पास ये जो है भारत का पश्चिमी तट है। तो ये ध्यान रखना है पश्चिमी तट को, और पश्चिमी तट के नजदीक, चूंकि तटों को नॉर्मली घाट भी कहते हैं, तो पश्चिम में है, वेस्टर्न साइड में है, पश्चिमी तट के पास ये पर्वत है, इसलिए नाम है पश्चिमी तट। से जुड़ा हुआ इस पर्वत को एक नाम दिया गया है जिसे हम पश्चिमी घाट पर्वत कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट पर्वत। अब यहां से आगे चले तो यहां पर देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत का जो लोकेशन है वो यहां से शुरू हुआ है और यहां तक है ऐसे, मतलब इधर में उत्तर है और इधर दक्षिण है। ध्यान रखना, मतलब ये जो विस्तार लिए हुए है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो ध्यान रखना है, और उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है इसका मुख्य विस्तार है और यह इसकी लंबाई है। तो ध्यान रखना कि पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ एक लंबा पर्वत है। तो उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है, तो उत्तर दक्षिण की इसकी लंबाई है, और लंबाई जो है ये लगभग 1600 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तर दक्षिण की लंबाई है और 1600 किलोमीटर फैला हुआ। अब यहां जब विस्तार देखेंगे तो यहां जो शुरू हुआ है तो गुजरात है, इधर से महाराष्ट्र भी है। तो गुजरात और महाराष्ट्र को देखें तो यह ध्यान रखना कि उत्तर में जो शुरू होता है तो गुजरात और महाराष्ट्र, तो गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू होकर के उत्तर में चलेंगे तो गोवा मिलेगा, गोवा के बाद कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु। तो इतने राज्यों में इस पर्वत का डिस्ट्रीब्यूशन या विस्तार नेचर के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना है, गुजरात
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं, इन सभी राज्यों में इस पर्वत का कुल विस्तार है। और कुल जब विस्तार देखेंगे तो लगभग इसका एरिया जो हो जाता है वो लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा पर्वत का विस्तार यहां पर देखा जाता है। तो 16,000 वर्ग किलोमीटर और लंबाई 1600 किलोमीटर। अब आगे चलें तो यहां पर कई महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान रखना, जिससे कई सवाल आपसे पूछे जाएं। पहला तो ध्यान रखना है कि इसको भौगोलिक रूप से पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में याद किया जाता है या नामकरण किया जाता है या संबोधित करते, लेकिन इस पर्वत को एक और नाम है जिसको सह्याद्री भी कहते। तो ये पूछेगा एग्जाम में कि सह्याद्री कहा जाता है किस पर्वत को, तो ध्यान रखना है कि सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत का ही एक कॉमन नेम है जो लोगों को चर्चित है। तो ध्यान रखना, अब इस सह्याद्री पर्वत जो है पूरा पश्चिमी घाट पर्वत, अब इस सह्याद्री पर्वत को बांटा जाता है दो भाग में। उत्तर वाला भाग उत्तर सह्याद्री कहलाता है, तो ये ध्यान रखना है, उत्तरी सह्याद्री, और जो दक्षिण वाला है इसको दक्षिणी सह्याद्री कहते। तो सह्याद्री टोटल का, लेकिन जो विस्तार उत्तर वाले भाग में उसको उत्तरी सह्याद्री, मतलब इधर वाला जो पोर्शन है इसको उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण वाला जो पार्ट है नीचे उसको दक्षिणी सह्याद्री। और पूरे टोटल ये पर्वत को ऊपर से नीचे तक पश्चिमी घाट पर्वत के अलावा एक और नाम है जिसको सह्याद्री कहते। जबकि इसका एक और नाम ध्यान रखना है जो आपसे अक्सर पूछा जाए, और केरल में इसको एक और नाम से जानते हैं, और केरल में जो इस पर्वत का नाम है उसको ध्यान रखना। और केरल में इस पर्वत का एक नाम और है जिसको सह पर्वतम कहा जाता है। तो सह पर्वतम जो है इसी का नाम है सह्याद्री को ही, जिसको केरल में एक अलग मलयालम भाषा के तौर पर केरल के लोग इसको सह पर्वतम के रूप में देखते। इसके अलावा हम पिछले वीडियो में बताए थे कि केरल में जब इस पर्वत का विस्तार पहुंचता है तो उसी पर्वत को एक और नाम से जानते हैं जिसको इलायची पर्वत कहते। तो इलायची पर्वत या इसी को कार्डमम हिल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, हमने कहा था कि इलायची पर्वत के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत के उस हिस्से को जिसका विस्तार केरल में है। तो ध्यान रखना, इलायची पर्वत केरल में है, ये ध्यान देना। तो केरल में है और ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर मसालों की या स्पाइसेज की बहुत खेती होती है, और मसालों की खेती के कारण ही हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इससे जो राज्य है केरल का विस्तार, उसको केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। और चूंकि इलायची यहां पर महत्वपूर्ण फसल के रूप में उगाया जाता है, इसलिए इसको मसालों की रानी और इलायची की प्रधानता की वजह से इस केरल वाले हिस्से में इस पर्वत को इलायची पर्वत के रूप में देखते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना पश्चिमी घाट पर्वत से संबंधित। पहला तो कि पश्चिमी घाट पर्वत भारत के लिए नहीं विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस पर्वत का एक अपना पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि इसकी विशेषता ऐसी है कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। यहां पर कई तरह के पर्यटक स्थल, जैविक विविधता के लिए महत्वपूर्ण एक बड़ा लोकेशन के तौर पर वर्ल्ड लेवल में, इसके अलावा भारत की मानसूनी जलवायु के लिए एक इंपॉर्टेंट पर्वत के रूप में देखा जाता। तो कई महत्वपूर्ण फीचर्स है, और इसी विशेषताओं की वजह से भारत के दृष्टिकोण से या विश्व के दृष्टिकोण से पश्चिमी घाट पर्वत हमेशा एक इंपॉर्टेंट अध्ययन के स्थल के रूप में देखा जाता है। तो स्टडी के लिए इसको एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के तौर पर भौगोलिक स्थलाकृति के रूप में देखते हैं। अब यहां ध्यान देंगे कि इसको जब इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे तो दो तीन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस। पहला तो कि इस एरिया में जो ये क्षेत्र है यह जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैव विविधता के बारे में हमने कहा था पिछले क्लास में कि बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी बहुत अधिक है यहां पर, और बहुत तरह के यहां पर जीव जंतु मिलते हैं, और जीव जंतु जहां मिलेंगे बहुत प्रजाति के, बहुत वैरायटी के,
वहां विज्ञान के लिए बहुत स्कोप होगा। आज कोरोना वायरस की चर्चा हो रही है, तो उस जीव को स्टडी किया जाए पूरा वर्ल्ड लेवल पर कि वायरस है तो कैसा है, क्या इसका जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम कैसा है, कैसे ये काम करता है। तो ये जीवों के स्टडी से ही पता चलता है। और इस रूप में चूंकि जैविक जितने भी प्रजाति है उसका एक अपना महत्व होता है, और उस महत्व को ध्यान में रख करके जैविक विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, क्योंकि यहां पर कई महत्वपूर्ण वर्ग है। जैसे एक वर्ग है उभयचर, ये ध्यान रखना। उभयचर के अलावा एक वर्ग है जिसको स्तनधारी कहते हैं, एक वर्ग है जिसको पक्षियां कहा जाता है, बर्ड्स, और एक प्लांट्स का जो फ्लावर है, मतलब पौधों का पुष्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, फूल। तो उभयचर, एम्फीबियंस वर्ग, मैमल्स, बर्ड्स और फ्लावर ऑफ प्लांट्स, ये जो 4-5 महत्वपूर्ण वर्ग है जीवों के अंतर्गत, पौधा या जानवर, इन सब की बहुत सारी प्रजातियां यहां मिलती है। और प्रजाति हमेशा ही जीव विज्ञान में या साइंस में विज्ञान को डेवलप करने का, स्टडी करने का एक महत्वपूर्ण मौका देता है। जितना ज्यादा आप प्रजातियों को समझ पाएंगे, उसके गुणों को, उतना ही साइंस ज्यादा डेवलप हो सकता है। उनकी विशेषता को हम अपने मानव कल्याण में यूज कर सकते हैं। और इसलिए ध्यान रखना है कि इन सब की विविधता की वजह से इसको जैविक विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। और इसलिए इसको एक टर्म के रूप में हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसको इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट के रूप में देखा जाता है। तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, ये ध्यान रखना, जो पीपीएससी में पूछा भी था, इसको पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी तप्त स्थल पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में। और ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी तप्त स्थल या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में विश्व में इसका स्थान 8वां है। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व में यह 8वां वह लोकेशन है जहां पर सबसे अधिक जैविक विविधता पाया जाता। और इसी कारण से इसके कई क्षेत्रों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करके यहाँ की प्रजातियों को संरक्षण देने का, उनको प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का बहुत सारा प्रयास कर रहा। तो ध्यान रखना है, यही वजह है कि 8वां सबसे अधिक जैविक विविधता वाला ये लोकेशन है। तो ये ध्यान रखना, और इसलिए इसको इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में जो हमारे यहां दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता, जब क्लाइमेट पढ़ते होंगे तो वहां पर चर्चा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून वर्षा होता है, यहां पर मानसूनी बारिश जो होती है, ये बारिश अच्छे से हो, इसके लिए पश्चिमी घाट पर्वत एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि इसके द्वारा इन क्षेत्रों में काफी वर्षा होती है। और जब वर्षा अधिक होगा तो यहां पर घने सदा बहार वन भी पाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का लोकेशन है, काफी हरियाली है यहाँ। प्राकृतिक ऐसे स्थल हैं जो बहुत ही दर्शनीय हैं और बहुत ही लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय है। लोग इसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में यहाँ अक्सर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में जो वर्षा होती है उसमें इस पर्वत का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और इस रूप में सदाबहार वन अधिक वर्षा की वजह से यहाँ पर देखा जाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसको ध्यान रखना है। अब आगे चलें तो ध्यान रखना है कि यहां जो पर्वत है, इस पर्वत में एक ऊंची चोटी, और ये ऊंची चोटी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी, ये ध्यान रखना। और इस ऊंची चोटी का नाम अन्नाय मुड़ी है। तो अन्नाय मुड़ी, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई महत्वपूर्ण तथ्य है यहां पर। तो अन्नाय मुड़ी या इसी को कभी कभी अनपा मुड़ी भी कहा जाता। तो ये अन्नाय मुड़ी या अनपा मुड़ी आपको ध्यान रखना, ये लोकेशन।
और ये पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और ऊंची चोटी पश्चिमी घाट पर्वत के अलावा कई महत्वपूर्ण विशेषता से ये चोटी को यहां पर ध्यान रखना, जिसकी कुल ऊंचाई आपको ध्यान रखना है जो 2695 मीटर है। तो 2695 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक है कुछ मामलों में, कुछ विशेषताओं को ध्यान में रख करके। तो ध्यान रखें कि कई मामलों में काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये 2695 मीटर समुद्र तल से इसकी हाइट है, लेकिन ये कई मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो कि अगर हिमालय को छोड़ दिया जाए, हिमालय पर्वत को, तो हिमालय के बाद भारत की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, मतलब भारत में जो चोटी मौजूद है उन सभी चोटियों को हटा दिया जाए तो यही पश्चिमी घाट पर्वत पर मौजूद अन्नामुड़ी दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। कंचनजंगा को हटा दें या अन्नपूर्णा, मकालू, ये सब जो पढ़े हैं हिमालय के अंतर्गत, उसमें जो चोटियां हैं उसको अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यह पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, इसके अलावा एक और पॉइंट कि यह पूरे दक्षिण भारत, मतलब जितना साउथ इंडिया, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये ध्यान रखना, जो भी पॉइंट बताया जा रहा है उसको आप बिल्कुल ध्यान रखें, तभी आप क्वेश्चन तो घुमाएगा थोड़ा भी, तो इसको आपको ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी या अनपामुड़ी, हिमालय के बाद भारत में ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये ध्यान रखना। और ये जो चोटी है इसका विस्तार जो है ये केरल में है। तो ये ध्यान रखना है कि ये केरल राज्य में अनायमुड़ी का विस्तार इस पर्वत में है। तो इसको आप ध्यान रखें, जो आपसे कई बार इंपॉर्टेंटली पूछा जाए। तो यही महत्वपूर्ण तथ्य, पहले तो इतना आप याद रखें कि इस पर्वत से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब यहां से आगे चलते हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिलेगा, और इसमें कई इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखें। तो इस लोकेशन में पहला तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण जो है वो पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेस। और पर्यटन स्थल के रूप में अगर कहा जाए तो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन के तौर पर देखा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि पर्यटन स्थल में कई इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जिसके लिए ये भारत ही नहीं विश्व स्तर पर एक चर्चा का विषय है, और अक्सर लोग इसको देखने जाते हैं। तो इसी को हम लोग को ध्यान रखना है, जिसमें कई महत्वपूर्ण लोकेशन। तो एक जो लोकेशन है, आप नाम सुनते होंगे, आगे भी आएगा, चर्चा होगा। एक नाम है महाबालेश्वर, ये ध्यान रखना। एक नाम है पंचगनी, ये ध्यान रखना है। एक नाम है कोडेगु, एक है लोनावाला, एक नाम है खंडाला। तो ये सब नाम सुनते होंगे, फिल्म में गाना आया था आती क्या खंडाला। तो आती क्या खंडाला जो सुने होंगे, तो कभी सोचना चाहिए कि खंडाला ये है कहां पर, क्यों इसकी चर्चा होती है। इसके अलावा इन्हीं क्षेत्रों में ऊटी जैसे भी शहर है, लेकिन वो इस पर्वत में नहीं है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशन जो ध्यान रखना, जो आपसे अक्सर पूछा जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल। अब यहीं पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान रखना, और वो तथ्य है शरावती नदी से जुड़ा हुआ, जो इसी पर्वत का हिस्सा है। तो शरावती नदी पढ़े होंगे, जब नदी पढ़ेंगे तो हम बताया जाएगा। और शरावती नदी कर्नाटक में, और कर्नाटक में शरावती नदी पर एक वाटरफॉल है जिसको जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात या इसी का नाम गरसप्पा जलप्रपात, ये ध्यान रखना। और
जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात या इवन कहें तो एक और इंपॉर्टेंट कि एक और जो इसका नाम है, आजकल इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो जलप्रपात है भारत के, ये तीनों एक ही नाम है। जो कहे, गरसप्पा कहे या महात्मा गांधी जलप्रपात कहे, तीनों एक ही नाम, और तीनों में कंफ्यूज नहीं करना है। नाम चेंज करेगा तो नाम एक ही है, तथ्य भी इसी से जुड़ा हुआ, और ये तीनों जलप्रपात एक ही नाम है, और ये भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। तो ऊंचे जलप्रपात के रूप में, तो ये ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल के रूप में जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात को याद रखा जाता है। अब यहां ध्यान रखना है कि एक इंपॉर्टेंट कि इसी के तौर पर विश्व में जब जलप्रपात की बात आती है तो विश्व में एंजल जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा, लेकिन भारत के रिस्पेक्ट में कभी कभी विश्व के संदर्भ से जोड़ करके भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में पूछता। तो जब ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है जोग को, गरसप्पा को या महात्मा गांधी जलप्रपात को, और ये भी पश्चिमी घाट पर्वत में ही स्थित है। क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत में है तो इसको थोड़ा सा जानना है, तो ये ध्यान रखना। अब इसी में एक और लोकेशन जो पश्चिमी घाट पर्वत की एक श्रेणी है उसी से रिलेटेड है। एक तो तमिलनाडु का ऊटी शहर जो ऊटकमंड के नाम से भी जाना जाता है, और एक है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कोडाई कनाल। तो कोडाई कनाल भी तमिलनाडु में है और ऊटी भी तमिलनाडु में, और ये दोनों को ध्यान रखना। और दोनों कभी कभी भौगोलिक बनावट है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है, तो एग्जाम में अक्सर पूछ देता। तो ध्यान रखना है दो चीज, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल ये भी तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना है। तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, और दूसरा जो है ऊटी या इसी का दूसरा नाम ऊटकमंड है, तो ये ध्यान रखना है। और ये जो है एक श्रेणी है जिसका नाम है पालनी श्रेणी, पर्वत की श्रेणी है पालनी श्रेणी में, और ये जो है ये नीलगिरी श्रेणी में। तो ये ध्यान रखना है, नीलगिरी भी हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा, इसी के लोकेशन को ध्यान रखकर, क्योंकि भी पश्चिमी घाट पर्वत से ही जुड़ा हुआ, और इसी से काफी सवाल भी एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो ध्यान रखना है कि ये दो जो श्रेणी है इसी लोकेशन में स्थित है जो पश्चिमी घाट पर्वत से जुड़े हुए क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है कोडाई कनाल दक्षिण भारत में, और ऊटी। पुराने समय में तो हीरो हीरोइन जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो अक्सर ऊटी में ही अपना फार्म हाउस घर बना करके अपने लिए एक जीवन के अच्छे समय को वहां बिताने का प्रयास करते रहे। आज भी कई सेलिब्रिटी के घर या बिल्डिंगें इस ऊटी शहर में देखा जाता है। तो ऊटी या ऊटकमंड पूछ दे तो ध्यान रखना है दक्षिण भारत का सबसे सुंदर पर्यटक स्थल जो नीलगिरी श्रेणी में है या नीलगिरी पर्वत पर है। तो इतना चीज पहले तो आप ध्यान रखें। अब यहां ध्यान दें कि पश्चिमी घाट पर्वत की जब हमने कहा ऊंचाई की बात, तो सबसे ज्यादा ऊंचा तो ये है जिसको हमने अन्नामुड़ी कहा 2695। लेकिन अगर पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें तो पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की जो औसत ऊंचाई है, ये औसत ऊंचाई 900 मीटर है, ये ध्यान रखना है। तो कभी कभी ये पूछेगा कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है या पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई क्या है। इसके अलावा एक और जनरल अवेयरनेस की बात मैं बताऊं जिसको आपको ध्यान रखना, और जनरल अवेयरनेस के तौर पर जो हम बताने जा रहे हैं कि सबसे ऊंची चोटी जो हमने पढ़ा, तो सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का जिसका नाम है अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको केरल में अपनी भाषा में हाथी का सिर कहा जाता है। तो हाथी का सिर, और ये भारत के दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा लोकेशन, हेड ऑफ द एलिफेंट, इसलिए कि अन्नामुड़ी वह जगह है जहां पर एशियाई एलिफेंट जो एशिया में मिलते हैं हाथी,
तो एशियाई हाथी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्थल है और सबसे ज्यादा एशियाई हाथी की संख्या जो है वो इसी अन्नामुडी में मिलता है। तो अन्नामुडी, ये ध्यान रखना है, एशियाई हाथियों के लिए बहुत बड़े लेवल पर प्रसिद्ध लोकेशन और इस रूप में सबसे ज्यादा एशियाई प्रजाति के जो हाथी एलिफेंट इसी अन्नामुडी के हाइट वाले लोकेशन वाले पश्चिमी घाट पर्वत के लोकेशन इसको देखा जाता है। इसको ध्यान रखना। अब यहां से आगे बढ़े तो पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ दर्रे, कई दर्रे हैं, लेकिन हम लोग को कुछ दर्रों को ध्यान रखना। ऐसे दर्रे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से 3 दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट, और 3 दर्रों के अलावा एक और चौथा दर्रा भी थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद भी दर्रे, लेकिन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता। तो दर्रे के बारे में मैंने बताया था जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे, और कहा था कि जो आने जाने का मार्ग होता है उसको ही दर्रा कहते हैं। क्योंकि ये पश्चिमी घाट पर्वत है तो इधर भी विस्तार है राज्यों का, इधर भी है, तो इधर से इधर आने जाने का काम होता। तो इधर से इधर चल के आए, उसके लिए कुछ लो लैंड का चुनाव किया जाता, और लो लैंड में जहां गैप मिलता है पर्वतों के बीच, उसी को यातायात साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इस रूप में ध्यान रखना है कि ये कई महत्वपूर्ण दर्रे यहां पर हैं। और जब दर्रों को देखेंगे तो यहां पर दर्रे के रूप में 4 दर्रे का मुख्य रूप से नाम है जो आपको ध्यान रखना है। पहला है थाल घाट, ये ध्यान रखना। दूसरा है भोर घाट, तीसरा है पाल घाट, और चौथा है सेन कोटा का दर्रा। तो सेन कोटा का दर्रा, ये 4 दर्रे, और चारों दर्रे से पश्चिमी घाट पर्वत के इधर से इधर आने जाने का आवागमन का कार्य होता है। तो इसको मैप में जरूर देखें। जब भी आप एटलस पढ़ें तो हम मैप को जरूर स्टडी करें और देखें कि यह दर्रा कहां से कहां जाता है। मैं 1-2 शहर का नाम लिखूंगा, लेकिन हो सकता है उनका ऑप्शन में नाम न रहे, उसी के आसपास के नाम को दे करके आपसे सवाल पूछ दिया जाए, और यही आपको ध्यान रखना। तो लोकेशन ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा का दर्रा। तो सेनकोटा, ये चारों इसी पश्चिमी घाट पर्वत के मुख्य दर्रे। अब थाल घाट की बात करेंगे तो थाल घाट ऊपर में है, और थाल घाट के बाद है भोर घाट, भोर घाट के बाद पाल घाट, और पाल घाट के बाद सेनकोटा का दर्रा। ये याद रखना। और दर्रा जो है ये इंपॉर्टेंट आवागमन का रास्ता, जिसमें आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाए। पहला जो याद रखना है कि थाल घाट जो है ये जोड़ता है 2 इंपॉर्टेंट शहर महाराष्ट्र का, नासिक को मुंबई से जोड़ देता, ये ध्यान रखना। तो नासिक और मुंबई जब आवागमन करना होता है तो नासिक से मुंबई के लिए इस क्षेत्रों में पश्चिमी घाट पर्वत के थाल घाट के दर्रे का प्रयोग होता है। जबकि जब पुणे से मुंबई जाना होता तो भोर घाट में ध्यान रखना है यह पुणे को मुंबई से जोड़ता, ये ध्यान रखना। तो पुणे से मुंबई जब जाना होगा तो भोर घाट दर्रे से होकर ही जो रास्ता बनाया गया है यातायात के लिए, उसी सड़क का प्रयोग करके आपको जाना। जबकि पाल घाट की बात करेंगे तो यह जाता है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता, ये ध्यान रखना। कभी कभी केरल तमिलनाडु नहीं देगा तो आपको दे देगा केरल में लोकेशन जो देगा वो कोच्चिन, तो कोच्चिन, और कोच्चिन को जोड़ देगा किससे, तो चेन्नई से। और ये ध्यान रखना, हमने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि जो हम नाम दे रहे हैं वही नाम आपको ऑप्शन में रहे। आप मैप में एटलस में जरूर देखें जो आपसे कई बार पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन से दर्रे का किसको किसको कनेक्ट करने का मार्ग। अब इसी को ध्यान रखना है कि इसी में सेनकोटा का दर्रा, और सेनकोटा का दर्रा नागर कोटाई को जोड़ता है इलायची पर्वत वाले हिस्से से। तो इलायची पर्वत जो हमने पढ़ा है कार्डेनम हिल की, या इसको दे देगा तो आपको ध्यान रखना है कभी कभी ये जो देगा तो ये केरल तमिलनाडु भी दे देगा।
तो क्वेश्चन के रूप में जो पूछेगा ऑप्शन, उसके हिसाब से आपको आंसर करना। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इतना आप जरूर याद रखें। इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में पीटी लेवल पर नहीं पूछा जाएगा। जो हमने बताया इसको कॉन्सेप्चुअली देखें शुरू से अंत तक, और वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दिखें। दूसरा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देश हित के बारे में हमेशा चिंतन करें, चिंता ना करें, सोचें क्या करना है क्या नहीं करना है, और एग्जाम के प्रिपरेशन में कंटिन्यूसली लगे रहें। तो थैंक यू।